है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करेंगे जो इंग्लिश का पेडागॉजिकल सेक्शन है उसमें जो एनईपी वाला पार्ट है। 2023 में से 5 क्वेश्चंस थे एनईपी से रिलेटेड। इस बार तो 10 पूछेंगे, पर ये 5 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनईपी 2020। एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल शैल बी इंस्पेक्टेड वंस। ठीक है कि जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है उनका इंस्पेक्शन कितनी बार होना चाहिए, है ना। साल में कितनी बार होना चाहिए? क्या ईच फाइनेंशियल ईयर, क्या हर 2 साल में, क्या एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरेक्टर, या ईच कैलेंडर ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू फरवरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ईच फाइनेंशियल ईयर स्कूल का इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एकेडमिक मैटर्स। की इसमें से पेरेंट्स की जो दखल अंदाजी है, इन्वॉल्वमेंट है, वो किस में नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्यों ही पेरेंट्स जाके इन्वॉल्व होंगे, राइट, जब तक कि वो किसी ट्रस्टी का स्कूल ना हो। पर ऐसा भी नहीं होता है, दूसरे भी ट्रस्टीज़ होते हैं। ठीक है, बट हम इसके साथ ही जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द स्कूल शैल नॉट इंक्लूड, कि जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी उसमें क्या चीज़ नहीं इंक्लूड की जानी चाहिए कि सब्जेक्ट्स टॉट इन द स्कूल, नेम्स ऑफ फीडर स्कूल, डेट्स ऑफ लास्ट टू इंस्पेक्शन या डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल। क्या नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि देखो सब्जेक्ट्स टॉट इन द स्कूल, तो यस मतलब पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। नेम्स ऑफ फीडर स्कूल्स, कि कौन कौन से स्कूल इससे फीड कर रहे हैं। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, की कब स्कूल स्थापित किया गया था। इसमें जो नहीं इम्पोर्टेंट है कि क्या हो जाएगा, डेट्स ऑफ लास्ट टू इंस्पेक्शन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेट्स ऑफ लास्ट टू इंस्पेक्शन। जानने की ज़रूरत नहीं है कि कब लास्ट, मतलब जानने की तो ज़रूरत है पर उसमें डेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट 2 इंस्पेक्शंस कब हुए थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सैंक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टीचर्स शैल बी नोटिफाइड बाय 31 दिसंबर एवरी ईयर बेस्ड ऑन इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एज ऑन, कि 31 दिसंबर को हर साल को क्या करना है कि टीचर्स की स्ट्रेंथ पता करनी है बच्चों के इनरोलमेंट के नंबर पे। तो ये जो इनरोलमेंट है ये कब तक हो जाने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 31 अगस्त तक जितने भी इनरोलमेंट हो गए हैं उसके बेसिस पे 31 दिसंबर को टीचर्स की स्ट्रेंथ जो है वो नोटिफाई की जाती है। ओके, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। मैनेजमेंट कमेटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एडेड स्कूल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन, कि जो मैनेजमेंट कमेटी है स्कूल की, ठीक है, उसमें कितने मेंबर्स होना चाहिए, 16, 17, 20 या 15। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका 15 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए थे। ठीक है, देखो एक तरीके से एनईपी के क्वेश्चंस रटने वाले हैं, ज़्यादा समझने वाले सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड में है। ठीक है, तो एनईपी को आपको रटना ही पड़ेगा। यहाँ हमारे 5 एनईपी के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और बस हमारे पास अब बचा है जनरल अवेयरनेस का पेपर और आईसीटी। और रीजनिंग में नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि मेरा फोटे नहीं है वो, बट आईसीटी और जनरल अवेयरनेस का पेपर भी मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे क्वेश्चन है रीजनिंग के। ठीक है, सॉल्व करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। जनरल अवेयरनेस और आईसीटी में नेक्स्ट लेकर आ रही हूँ। एंड या तब तक के लिए बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।